करीब 3 दशकों से बीजेपी सत्ता में है। 2001 से पहले भी और 2001 के बाद तो बिना किसी संदेह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा ही गुजरात में बीजेपी को सत्ता के आसमान पर बनाए हुए है। लेकिन अब की बार क्या होगा? क्योंकि अपने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा तो देखा ही होगा, सुना होगा जीत के उनके दावों को, फ्री वाले उनके वादों को कांग्रेस भी जोर लगा रही है। ये और बात है कि वो हार्दिक पटेल जैसे पाटीदार नेताओं को भी बीजेपी में जाने से रोक नहीं पाई। ईटीजी रिसर्च के साथ टाइम्स नाउ नवभारत का ये सर्वे गुजरात के वोटर्स की नब्ज आपके सामने रखने वाला है। हमारा सर्वे गुजरात के बारे में बताने वाला है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कितना बड़ा फैक्टर है, गुजरात का मुद्दा क्या है और आज चुनाव हो तो किसकी कितनी सीटें आने वाली हैं। सर्वे एजेंसी ईटीजी रिसर्च ने इस सर्वे के लिए जो सैंपल साइज लिया है वो 4540 का है। इसमें रैंडम कॉलिंग और लोगों के बीच जाकर उनकी राय की मेथडोलॉजी अपनाई गई है। वो सवाल जिसमें हमने सीट का प्रोजेक्शन जाना है, उसकी सैंपल साइज तकरीबन 18,500 का है। ईटीजी रिसर्च का ये सर्वे क्या हुआ, क्या मेथडोलॉजी थी, कितना सैंपल साइज था, ये बताएंगे पीयूष तंवर, ईटीजी रिसर्च के जो करता धरता हैं और नंबरों की पूरी जो मशीनरी है जो चलाते हैं, क्योंकि नंबर हमें नहीं समझ आते, ये नंबर कैसे क्रंचिंग हुई। पीयूष जी, आप बताएं दर्शकों को। नागर जी, मैं आपको टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा सर्वे हुआ है वो हमने कैसे किया है। इससे पहले आप सैंपल साइज के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो सवाल थे कि गुजरात चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, बीजेपी के लिए कौन प्रबल सीएम दावेदार हो सकता है, दिल्ली में लिकर स्कैम का गुजरात चुनाव पे क्या असर रहेगा, या फिर रेवड़ी पॉलिटिक्स का क्या प्रभाव, इन सभी सवालों के लिए हमने लगभग 4,500 लोगों से बात की, टू बी प्रिसाइज 4,540 लोगों से बात की। और जो राउंड 1 के रुझान मिले हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटों पे लीड कर रही है, उसके लिए हमने लगभग 18,500 लोगों से बात की। और ये जितने भी 4,500 हो या फिर 18,500 हो, इसमें हम मेक श्योर करते हैं कि महिला पुरुष का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बराबर हो, उम्र के हिसाब से एज वाइज रिप्रेजेंटेशन बराबर हो, और सोशियो इकोनॉमिक, जैसे उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कि वो फार्मर है कि सरकारी नौकरी करते हैं, या फिर गृहिणी है, या छात्र है, या फिर व्यापारी है, वो रिप्रेजेंटेशन भी बराबर मेंटेन किया जाता है। अब बात करते हैं कि सैंपल कलेक्ट कैसे किए, तो हमने 2 तरीकों से ये सैंपल कलेक्ट किए। पहला, हमारी जो वेल ट्रेन्ड फील्ड टीम है, उन्होंने डोर टू डोर सर्वे किया है, अलग अलग शहरों से, गांव से, तालुकों से, पूरे गुजरात से रिस्पॉन्स कलेक्ट किए गए। और कुछ सैंपल्स मोबाइल फोन के जरिए कॉलिंग करके उन लोगों से बात करके उनके रिस्पॉन्सेस लिए गए। हमारी पूरी कोशिश यही है कि सर्वे सटीक हो, एक्यूरेसी जो हो बहुत हाई हो। तो उसके लिए जो हमारी टीम है उसके 2 स्टेप्स होते हैं। एक कि हमारी जो टीम होती है वो जो सवाल पूछती है सामने वाले व्यक्ति से, उसको पहले बहुत अच्छे से समझाया जाता है और फिर ही उसका जवाब दिया जाता है। और उसके बाद रिस्पॉन्स का क्वालिटी चेक होता है, जिसमें कि सैंपल्स की जेन्युइनिटी चेक होती है, और अगर कोई भी बायस्ड सैंपल होता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है कि सैंपलिंग से लेके कलेक्शन तक और कलेक्शन से लेके विश्लेषण तक।